हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 11th में मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th के लिए भी, क्लास 12th के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। क्लास 12th के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12th के मैथमेटिक्स में 70% से ज़्यादा चैप्टर ऐसे हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री और सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसको दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फर्स्ट ट्राइगोन और प्लस मेट्रॉन। ठीक है, ट्राइगोन का मीनिंग होता है थ्री एंगल्स या थ्री साइड्स। ठीक है, मेट्रॉन का मीनिंग है मेजरमेंट। मेजरमेंट तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग्नोमेट्री मींस मेजरिंग द एंगल्स और साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, क्योंकि थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स किस में होते हैं? ट्राइंगल में। तो ट्राइगोन का जो मीनिंग है वो क्या है? ट्राइंगल है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग में केवल ट्राइंगल तक ही सीमित थी, लेकिन आज ट्रिग्नोमेट्री का जो फील्ड है वो बहुत बड़ा है, यानी कि जहां पर भी बात एंगल और एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम की आएगी वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है एंगल। तो क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक है एंगल एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज एन एंगल, उसके बाद देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो देखिए व्हाट इज एन एंगल। तो देखिए एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ये एंगल की डेफिनेशन है, ध्यान दीजिए क्या है डेफिनेशन। एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ठीक है, रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक रे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये एक रे को ड्रॉ किया। ठीक है, इस रे का इनिशियल पॉइंट O और फाइनल पॉइंट A। तो मैंने एक रे ड्रॉ की OA। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, इस रे को हमें रोटेट करना है इसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट, और जो रोटेशन होगा उस रोटेशन का जो मेजरमेंट होगा उसको हम कहेंगे एंगल। ठीक है, तो इस रे को अगर आप देखें, इस रे में दो रोटेशन पॉसिबल है। इस रे को या तो आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज, या फिर इस रे को आप ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं जो है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि इसमें दो रोटेशन पॉसिबल है, तो हम दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं इस रे को दो बार ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि दो रोटेशन पॉसिबल है। तो इस रे को हम एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इधर ध्यान दीजिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। हमारी जो वॉच होती है, जो घड़ी की हम बात करें, तो घड़ी की जो डायरेक्शन होती है, घड़ी में जो मिनट हैंड और हैंड होती है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो इस डायरेक्शन को हम कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन हम ले लें, वॉच की जो अपोजिट डायरेक्शन है ये, इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दो ही रोटेशन पॉसिबल है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास रे है OA, इसको पहले हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देते हैं। ये डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए मैंने इधर एरो बना दिया। इस एरो से हमें पता चल रहा है कि इस रे को हमने ऐसे रोटेट किया है। बात समझ में आ रही है? तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए ये जो हमारी रे थी OA, ये इस रे की इनिशियल पोजीशन थी जिसको हम कहेंगे इनिशियल साइड। ये इस रे की फाइनल पोजीशन है और इस फाइनल पोजीशन को हम कहेंगे टर्मिनल साइड।
ठीक है। और जिस पॉइंट के अबाउट ये रे रोटेट हुई है, इस पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। अब इधर देखते हैं, इसको हमें किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, तो इनिशियल पोजीशन से हम इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसकी फाइनल पोजीशन इधर आएगी। ठीक है, तो एरो बना दिया हमने। इस एरो से हमें क्या पता चल रहा है कि हमने इसको इस डायरेक्शन में रोटेट किया। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वॉच की डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो जो वॉच की डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है, और वॉच के जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये ओ ए की इनिशियल पोजीशन है, तो इसको क्या कहेंगे, इनिशियल साइड। ये रे की फाइनल पोजीशन है, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। इस पॉइंट के अबाउट ये रो रोटेट हुई है, तो इस पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स। ये समझ में आ गया। तो पहले तो हम इस रोटेशन को देखते हैं, कौन सा रोटेशन है, ये हमारा रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, यहां पर हमने रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। ये हमारी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो अब हम यहां ध्यान दें, एंगल क्या है, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इस इनिशियल पॉइंट। तो हमने इस रे को इसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट कर दिया। देखिए, ये इनिशियल पॉइंट है, ये हमारी रे है, हमने इसको इसके अबाउट रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां पर हमने इस रे को रोटेट कर दिया इनिशियल पॉइंट के अबाउट इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर हम इस रोटेशन को मेजर करते हैं, तो ये जो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन है, इसी को हम कहते हैं एंगल। तो एंगल क्या है, एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन। तो एक्चुअली में जो एंगल है वो रोटेशन है। क्या है, रोटेशन है। या हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एंगल क्या है, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन हैविंग द सेम कॉमन पॉइंट, हैविंग द कॉमन पॉइंट। व्हाट इज एंगल, एंगल इज द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन हैविंग कॉमन पॉइंट, हैविंग सेम कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल आ गया। लेकिन अब यहां पर हमें ये देखना है कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्या इन दोनों एंगल में कोई डिफरेंस है। तो देखिए, इन दोनों एंगल में डिफरेंस है। ये एंगल हमने लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो इस एंगल को हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव एंगल है। कैसा एंगल है, पॉजिटिव एंगल। देखिए, एंगल की वैल्यू जो भी हो, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। और अगर आप एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो जो एंगल होगा वो निगेटिव होगा। कैसा एंगल होगा, निगेटिव एंगल होगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एंगल पॉजिटिव कब होता है और एंगल निगेटिव कब होता है। तो देखिए, अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होता है, और अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो निगेटिव होता है। ये हमारी एक स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल को निगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। सब इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। अगर आप इस कन्वेंशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ये एक स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप एंगल को मेजर करते हैं तो निगेटिव आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव आएगा। तो ये था एंगल। ठीक है, अब आगे हमारे पास टॉपिक है हाउ टू मेजर एन एंगल। ठीक है ना, एंगल को मेजर कैसे करेंगे। तो देखिए, एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 सिस्टम है। ठीक है, एंगल के मेजरमेंट के लिए हमारे पास 3 सिस्टम है। ठीक, और पहला सिस्टम है हमारे पास तो सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। हेडिंग क्या होगी हमारी, सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। और इसमें हमारा जो फर्स्ट सिस्टम होगा, फर्स्ट सिस्टम है इंग्लिश सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम। और इंग्लिश सिस्टम में हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में, तो इसलिए इसको हम कहते हैं डिग्री मेजर। ठीक है ना, तो फर्स्ट सिस्टम क्या है, इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में। तो देखते हैं
इस सिस्टम में क्या है, डिग्री क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज डिग्री। तो ध्यान दीजिए, देखिए जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है उन्होंने क्या कहा कि अगर हम एक सर्कल ले लें और इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। इन्होंने क्या किया, एक सर्कल लिया और इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरह से, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए इसके 360 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं और 360 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, समय लगेगा, ठीक है ना। तो इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और जब इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो ये मैंने एक पार्ट बना, ये पार्ट्स बनाए हैं, ये पार्ट्स भी बड़े हैं, इससे भी छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे, तभी 360 हो पाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो जो एक पार्ट होगा वो एक पार्ट सर्कल के सेंटर पे 1 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा, 1 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। डिग्री को जब हम लिखते हैं तो डिग्री में क्या करते हैं कि जी हमारे पास सपोज 1 डिग्री है तो कैसे लिखेंगे, 1 डिग्री को 1 लिखेंगे और इसके ऊपर डिग्री का सिंबल बना देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री। तो देखिए इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट को इन्होंने क्या कहा कि एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी रे को OA रे को, ठीक है, इसको रोटेट करके वापस इनिशियल पोजीशन में ही ले आए तो जो ये एंगल होगा, टोटल एंगल होगा, ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कितने का एंगल हो जाएगा, 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि एक रिवोल्यूशन ही तो कंप्लीट हो गया रे का, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक रिवोल्यूशन में कितने डिग्री होंगे, 360 डिग्री। देखिए जब आप डिग्री में कोई वैल्यू लिखेंगे तो डिग्री का सिंबल यूज करना जरूरी है। अगर आप इस डिग्री का सिंबल को यूज नहीं करेंगे तो हम इसको फिर 360 डिग्री नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। दूसरा यहां पर देखिए जो ये सर्कल है, कंप्लीट रिवोल्यूशन है, इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, 4 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4। तो एक पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। ये देखिए राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो 1 राइट एंगल में कितने डिग्री हो गया, आपको मालूम होगा पहले से ही, 1 राइट एंगल में कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। क्योंकि देखिए टोटल पार्ट्स 360 थे तो इसमें कितने पार्ट्स आ जाएंगे, 90 पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए अब आगे देखिए, ये जो हमारे पास इस सर्कल का एक पार्ट था 1 डिग्री का पार्ट, ठीक है। जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है ना, तो डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो हम उसको किलोमीटर में मेजर करते हैं। भाई डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा है तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे, किलोमीटर में। लेकिन अगर डिस्टेंस 1 किलोमीटर से कम है तो हम उसको किस में मेजर करते हैं, मीटर में, क्योंकि किलोमीटर की छोटी यूनिट क्या है, मीटर है। और अगर डिस्टेंस 1 मीटर से भी कम है तो हम उसको मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। और अगर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से भी कम है तो हम आ जाते हैं मिलीमीटर में। तो सिमिलरली अगर हमारे पास एंगल बड़ा है तो हम मेजर करते हैं डिग्री में, ठीक है ना। लेकिन अगर एंगल 1 डिग्री से भी छोटा है, देखिए 1 डिग्री से छोटा एंगल भी पॉसिबल है, बात समझ में आ रही है ना। अगर एंगल 1 डिग्री से भी छोटा है तो फिर हम एंगल को मेजर करेंगे मिनट में, बात समझ में आ रही। तो देखिए मिनट में, मिनट क्या है, ये जो 1 डिग्री का एंगल है, 1 डिग्री का एंगल है, मैंने बहुत बड़ा बनाया, इतना बड़ा एंगल नहीं होता 1 मिनट 1 डिग्री का। इस 1 डिग्री के एंगल को भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। 1 डिग्री का एंगल पहले ही बहुत छोटा होता है, उसको भी 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और उसका जो एक पार्ट का एंगल था, उसमें जो 1 पार्ट हमने लिया, एक पार्ट में जो एंगल बना उस एंगल को हमने कहा कि वो एंगल 1 मिनट का है। देखिए किसी भी एंगल के ऊपर अगर आप ये इस तरह का डैश लगा होगा तो उसका मतलब वो एंगल मिनट में है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए 1 डिग्री के कितने पार्ट किए, 60 इक्वल पार्ट किए और एक पार्ट को कहा 1 मिनट, तो इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, ये 1 डिग्री एंगल है, ये 60 मिनट एंगल है, ये मिनट टाइम नहीं है, ये मिनट एंगल है।
तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 60 मिनट एंगल। तो 1 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 60 मिनट एंगल। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि अगर एंगल 1 मिनट से भी छोटा हो जाए तब क्या करेंगे। तो देखिए जब एंगल 1 मिनट से भी छोटा हो जाएगा तो अब उसको मेजर करेंगे सेकंड में। ठीक है ना, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो 1 मिनट का एंगल था, 1 मिनट का एंगल पहले से ही बहुत छोटा है, बात समझ में आ रही है। 1 मिनट का जो एंगल था इसको भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो प्रैक्टिकली डिवाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा तभी हमें इक्वल पार्ट्स दिखाई देंगे। तो और उसमें से जो एक पार्ट था उसको कहा 1 सेकेंड। तो देखिए 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट को कहा 1 सेकेंड, तो इसका मतलब 1 मिनट एंगल में कितने सेकेंड एंगल हो गया, 60 सेकेंड एंगल हो गया। ठीक है, अब जो 1 सेकेंड का एंगल है, अब देखिए अगर एंगल 1 सेकेंड से भी छोटा होगा तो फिर हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे, सेकेंड से छोटी कोई यूनिट हमारे पास एंगल की नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इंग्लिश सिस्टम में डिग्री मेजर में ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है कि अगर एंगल बड़ा है तो डिग्री में मेजर करेंगे, एंगल 1 डिग्री से कम है तो मिनट में मेजर करेंगे, और एंगल 1 मिनट से भी कम है तो सेकंड में मेजर करेंगे, और एंगल अगर 1 सेकंड से भी कम है तो हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया है इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं तो आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा कि ये क्या है। चलिए, तो अब एक इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, आगे क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब ये समझ में आएगा जो मैं अभी करा रहा हूं। ठीक है, देखिए एग्जांपल है कि एक्सप्रेस 17/2 डिग्री, 17/2 डिग्री इंटू डिग्री कॉमा मिनट एंड सेकेंड ठीक है, 17/2 डिग्री को हमें डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिए, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए पहले तो इसका मतलब समझिए, मतलब क्या, जैसे हम डिस्टेंस है, सपोज हमारे पास डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जो पॉइंट से पहले ये 1 किलोमीटर है और ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर प्लस 0.5 किलोमीटर, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखिए 1.5 किलोमीटर को 1 किलोमीटर प्लस 0.5 किलोमीटर, तो 1 प्लस 0.5 1.5 ही होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये तो 1 किलोमीटर है और ये जो डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर से कम है, तो जो डिस्टेंस 1 किलोमीटर से कम है उस डिस्टेंस को क्या करते हैं, हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। किलोमीटर से छोटी यूनिट क्या है, मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 500। तो इसमें अगर आप ध्यान दीजिए डिफरेंस क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि 1 किलोमीटर प्लस 500 मीटर। तो 1.5 किलोमीटर को हम क्या कह सकते हैं, 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर। ठीक है, सिमिलरली हमें यहां पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, क्योंकि ये जो डिग्री है, देखिए डिग्री जो है ये इंटीजर नंबर नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शन नंबर है, इंटीजर नहीं है। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 8.5 डिग्री आएगा। तो 8 डिग्री तो ठीक है, लेकिन जो 0.5 डिग्री है वो 1 डिग्री से कम है, उसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन एक चीज आप ये लोग याद रखना कि डिग्री में जब हम डिवाइड करेंगे तो हम आंसर को पॉइंट में कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, हम डिवाइड करेंगे और उसको फ्रैक्शन में ही कैलकुलेट करेंगे। देखिए किस तरह से, हमें 17/2 डिग्री को 17/2 डिग्री को डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 से 17 को डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, कितना बचा, देखिए 2 8 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 1/2। तो 17/2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 8.5। अब ये जो 8.5 है ये डिग्री में है। मैं आपको यही बता रहा था कि आप इसको 8.5 भी लिख सकते थे, लेकिन हम 8.5 नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम 8 और हाफ लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड करके
ये रिमाइंडर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर ऊपर आ गया और डिवाइजर नीचे आ गया। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इनको अलग अलग देखिए, इसमें ये इंटीजर पार्ट है और ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, लिख सकते हैं ऐसा। भाई ये हम बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 2.5 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 + 1/2, बात एक ही है, ठीक है ना। 2.5 2 + 1/2 दोनों बराबर ही तो है, ठीक है। तो हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो बड़ा एंगल है, 1 डिग्री से ज्यादा है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। कन्वर्ट किसको करना है, जो 1 डिग्री से कम है। इधर ध्यान दीजिए, ये 0.5 डिग्री है, 1/2 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री से कम है, तो हम इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। और डिग्री की छोटी यूनिट क्या होती है, मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। कितने मिनट होते हैं, 60। तो जब आप डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया मिनट में। डिवाइड किया तो कितना आ गया 30। तो 8 डिग्री प्लस 30 मिनट। ध्यान दीजिए, ये मिनट अब इंटीजर नंबर है, क्या है, इंटीजर नंबर है। अगर ये फ्रैक्शन होता तो हम इसको फिर से डिवाइड करते और डिवाइड करने के बाद जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट आता उसको सेकंड में कन्वर्ट करते। लेकिन यहां आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर जो है मिनट जो है वो इंटीजर में है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8 डिग्री 30 मिनट। तो 17/2 डिग्री किसके इक्विवेलेंट है, 8 डिग्री 30 मिनट, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। देखिए, आप इसको वापस इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज होगा। जो 8 डिग्री और 30 मिनट है, इसको आप वापस इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 डिग्री प्लस 30 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। 8 डिग्री ये तो पहले से ही डिग्री में है, ये मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मिनट को वापस डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब ये डिग्री में आ गया 1/2। तो कितना आ गया, 8 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 17/2 डिग्री। तो आपको इसको डिग्री मिनट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और जो डिग्री और मिनट आया है उसको वापस डिग्री में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम कन्वर्जन करेंगे तो वहां पर इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल आपको कराता हूं, क्योंकि इसमें सेकंड नहीं आया, ये मिनट तक ही था। अब एक एग्जांपल कराता हूं जिसमें सेकंड भी आएगा। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस, यही एग्जांपल है, इसमें हम डेटा चेंज कर देते हैं। एक्सप्रेस 315/2 डिग्री इंटू मिनट और सेकंड। इसको हमें मिनट एंड सेकंड में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो सेम प्रोसीजर है, तो क्या करेंगे, 315/8 डिग्री, पहले इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं आपको अलग से एक बार डिवाइड करके दिखा देता हूं। 315 को डिवाइड करना है 8 से, तो 8 3 जा 24, कितना रिमाइंडर बचा 7, 5 को कॉपी करेंगे, 8 9 जा 72, कितना रिमाइंडर बचा 3। तो रिमाइंडर 3 है, क्वेश्चन 39 है और डिवाइजर 8 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 39, रिमाइंडर कितना है 3 और डिवाइजर कितना है 8। तो इसको डिवाइड करके ये आ गया। आप इसी तरह से डिवाइड करेंगे, पॉइंट में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये इसका इंटीजर पार्ट है, ये फ्रैक्शन पार्ट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, ठीक है। 39 डिग्री तो इंटीजर है, ऐसे ही रहेगा, 1 डिग्री से ज्यादा है, ये 1 डिग्री से कम है, 3/8 डिग्री 1 डिग्री से कम है, तो इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसकी छोटी यूनिट होती है मिनट। तो हमने क्या किया, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये मिनट में आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ रहा है, देखिए इसको हमने डिवाइड किया 4 से 2 टाइम्स जाएगा, 4 से 15 टाइम्स डिवाइड होगा, तो कितना आ गया 39 डिग्री प्लस 15 3 जा 45/2 मिनट।
अब देखिए ये इंटीजर नहीं है, अगर इंटीजर आता तो आंसर को यहीं छोड़ देते जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो ये इंटीजर नहीं है, इसको भी डिवाइड करें, सॉरी ये मिनट है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 39 डिग्री प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 22.5 मिनट। बात समझ में आ रही? 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 आएगा, तो ये मिनट में है। अब इसमें ये इंटीजर पार्ट है और ये फ्रैक्शन पार्ट है, इनको अलग अलग कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस हाफ मिनट। तो देखिए ये 1 डिग्री से ज्यादा है, 1 डिग्री से ज्यादा है, ऐसे ही रहेगा। ये 1 मिनट से ज्यादा है और इंटीजर है, ऐसे ही रहेगा। ये 1 मिनट से कम है, 1 मिनट से कम है। तो जब 1 मिनट से कम हो जाता है एंगल तो हम अब उसको उससे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं और मिनट से छोटी यूनिट होती है सेकेंड। तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड आ जाएगा। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 30 आ गया। तो फाइनली हमारे पास आ गया 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड। अब देखिए ये इंटीजर है, अगर ये इंटीजर नहीं होता, सपोज फ्रैक्शन होता ये भी, तो हम क्या करते उसको डिवाइड करते और उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते, क्योंकि सेकंड से छोटी कोई यूनिट नहीं है कि हम आगे जा सकें, ठीक है। तो अब हम फाइनली इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 39 डिग्री प्लस हटा देंगे और थोड़ा स्पेस देंगे बीच में, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो 315/8 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो देखिए यही हमने कहा था कि एक्सप्रेस इनटू डिग्री मिनट एंड सेकेंड। तो हमने इस एंगल को डिग्री में भी एक्सप्रेस कर दिया, मिनट में भी एक्सप्रेस कर दिया और सेकंड में भी एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जो हम कन्वर्जन पढ़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा, तो आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिनमें इस कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे। चलिए, तो हमारा एक सिस्टम कंप्लीट हो गया, इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। अब नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास फ्रेंच सिस्टम। सेकंड सिस्टम कौन सा है, फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम, इसमें हम एंगल को मेजर करते हैं ग्रेड में, ग्रेड मेजर, ठीक है। एंगल को किस में मेजर करेंगे, ग्रेड में। देखिए ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कहीं पर भी यूज नहीं होता है, ठीक है। इस सिस्टम को कहीं पर भी यूज नहीं करते हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ना ही आपके स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है और ना ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नॉलेज के लिए बता देता हूं कि क्या होता है फ्रेंच सिस्टम। देखिए फ्रेंच सिस्टम में एंगल को मेजर करते हैं ग्रेड में, ठीक है। देखिए ये डिग्री मेजर की तरह ही है, थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। देखिए डिग्री मेजर में तो हमने एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। इन्होंने क्या किया, जिन्होंने फ्रेंच सिस्टम बनाया उन्होंने क्या किया, उस सर्कल को 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को कहा कि 1 ग्रेड का एंगल है। तो इसका मतलब 1 रिवोल्यूशन में कितने ग्रेड का एंगल हो गया, 400। तो ग्रेड को लिखने के लिए क्या करते हैं, वैल्यू के ऊपर जी लगा देते हैं, तो इसका मतलब है ग्रेड। तो ये कितना एंगल हो गया, 400 ग्रेड का एंगल हो गया। तो यानी कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितने ग्रेड का एंगल बनेगा, 400 का, जबकि डिग्री मेजर में कितना बन रहा था, 360 डिग्री बन रहा था, क्योंकि उन्होंने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, इन्होंने 400 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम 1 राइट एंगल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में 4 राइट एंगल होते हैं, तो 1 राइट एंगल में कितना एंगल बनेगा, 100 ग्रेड का एंगल बनेगा। वहां 1 राइट एंगल में कितने डिग्री होता था, 90 डिग्री होता था। उसके बाद इन्होंने 1 ग्रेड एंगल को भी डिवाइड कर दिया, जैसे वहां पर 1 डिग्री एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, इन्होंने 1 ग्रेड एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने में डिवाइड किया, 100 इक्वल पार्ट्स में, और एक पार्ट को बोला मिनट। आगे इन्होंने भी वही यूनिट यूज की कि 1 ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट को बोला 1 यूनिट, यानी कि 1 ग्रेड में कितने मिनट हो गए, 100 मिनट हो गए। देखिए वहां का मिनट और यहाँ का मिनट अलग है, ठीक है। वहां 1 डिग्री में 60 मिनट एंगल था, यहाँ 1 ग्रेड में 100 मिनट का एंगल है। उसके बाद इन्होंने मिनट को भी फिर से डिवाइड किया 100 इक्वल पार्ट्स में, तो 1 मिनट इक्वल टू 100
सेकेंड। ठीक है, तो देखिए उस सिस्टम में और इस सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। ठीक है, इसका बेनिफिट सिर्फ ये है कि यहाँ पर कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर 100 है। मतलब जैसे हमने वहां पर अभी एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था, तो वहां पर हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर हम ग्रेड सिस्टम में वो एग्जाम्पल होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कि 100 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना हमेशा क्या रहता है, ईजी रहता है। लेकिन इस सिस्टम को कहीं पर भी यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं था, इसमें कुछ भी नया नहीं था। इन्होंने डिग्री मेजर को ही एक तरह से कॉपी किया। ठीक है, बस थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बना दिया, तो इसलिए इस सिस्टम को कहीं पर भी अडॉप्ट नहीं किया गया। ठीक है, अब हमारा आता है थर्ड सिस्टम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, और इसी सिस्टम का यूज अब हम सबसे ज्यादा करेंगे। देखिए अब तक तो हम डिग्री मेजर का यूज करते आए हैं, लेकिन अब जो आगे हम यूज करेंगे सबसे ज्यादा, वो करेंगे थर्ड सिस्टम का। और थर्ड सिस्टम है हमारा सर्कुलर सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसमें हम एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में। किसमें मेजर करते हैं, रेडियन में। ठीक है, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है। तो अब जो हम आगे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जो हायर क्लासेस की मैथमेटिक्स होती है या 11th-12th में जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, उसमें डिग्री से भी ज्यादा सर्कुलर सिस्टम यूज होता है, यानी कि एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं। तो देखते हैं इस सिस्टम में क्या है, व्हाट इज अ सर्कुलर सिस्टम। तो देखिए ये सिस्टम का कॉन्सेप्ट बाकी दोनों सिस्टम के कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, ध्यान दीजिए। इन्होंने क्या कहा, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया, उन्होंने क्या कहा कि अगर हम एक सर्कल ले लें और इस सर्कल का रेडियस कितना है, r है। सर्कल का रेडियस कितना ले लिया, r। अगर हम r रेडियस का एक सर्कल ले लें, ठीक है, तो ध्यान दीजिए सर्कल का रेडियस कितना है, r है। ठीक, और उसके बाद इस सर्कल पे एक आर्क कट करें। क्या कट करें, एक आर्क। उस आर्क की जो लेंथ है वो इसके रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहां से एक आर्क कट करते हैं, और ये जो आर्क की लेंथ है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इस ए बी, ये जो ए बी लेंथ है, ये लेंथ आर के इक्वल होनी चाहिए। किसके इक्वल होनी चाहिए, आर के इक्वल। तो ये जो आर्क बना है, ये आर्क अगर हम ए बी जो हमारा आर्क है, ध्यान दीजिए, ए बी जो आर्क बना है हमारे पास, ये जो आर्क है सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, ये सीधी सी बात है, ये आर्क सेंटर पे एक एंगल बनाएगा। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो एंगल 1 रेडियन का होगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि अगर हम आर रेडियस का एक सर्कल ले लें और उस सर्कल पे आर लेंथ का एक आर्क कट कर दें, आर्क कट कर दें, और उस आर्क से अगर हम सेंटर पे एंगल बनाए, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा का होगा, बात समझ में आ रही, कितने का होगा, 1 रेडियन का होगा। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सर्कल का साइज क्या है। देखिए अगर सर्कल का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा, कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा एंगल सर्कल हम बना सकते हैं। ठीक है, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर सर्कल छोटा होगा तो रेडियस भी कम हो जाएगा, तो आर्क भी छोटा होगा। ठीक है ना, तो लेकिन एंगल जो सेंटर पे बनेगा वो 1 रेडियन का ही रहेगा। ठीक है, ये एंगल हमेशा 1 रेडियन ही बनेगा। सर्कल को हम चाहे कितना भी बड़ा ले लें, कितना भी छोटा ले लें। सपोज आपने सर्कल का रेडियस कितना ले लिया, 1 ले लिया, तो ये भी 1, ये 1, ये 1, तो ये भी 1 रेडियन। अगर आपने इसको 2 ले लिया तो 2, 2, 2, लेकिन ये 1 रेडियन ही रहेगा। इसको आप 3 लेते हैं तो 3, 3, 3, ये 1 रेडियन ही रहेगा। यानी कि आप आर्क रेडियस सर्कल का बढ़ाते जाइए, एंगल हमेशा 1 रेडियन का ही रहेगा। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने घर पे बहुत सारे सर्कल बना के देखिए। ठीक, सर्कल बनाइए अलग अलग साइज के, तो आप उसमें देखेंगे कि एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन्होंने एक बात और बताई, देखिए वो क्या है कि जो सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल है, ठीक, अगर हम इस सर्कल में जो टोटल एंगल बनेगा, ध्यान दीजिए, इस सर्कल में जो टोटल एंगल बनेगा 1 रेवोल्यूशन में, वो एंगल 2 पाई रेडियन का होगा। देखिए ये जो मैं ऊपर C लिख रहा हूं, ये रेडियन का सिंबल है। जब हम एंगल को रेडियन में लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, तो हम ऊपर सिंबल लगाते हैं C। जैसे हम डिग्री में क्या लगाते हैं, जब हमने 1 डिग्री लिखना है तो ऊपर हम डिग्री का सिंबल लगाते हैं, तो ये क्या है, रेडियन का सिंबल है C। लेकिन एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जब हम डिग्री में एंगल लिखते हैं तो डिग्री का
सिंबल लगाना कंपलसरी होता है। जब हम एंगल को रेडियन में लिखते हैं तो ये कंपलसरी नहीं होता है, मतलब आप 1c लिखें या केवल 1 लिखें तो ये भी 1 रेडियन है और ये भी 1 रेडियन है। तो रेडियन में जो वैल्यू होती है उसमें आप c को यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों चीज ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। कितने का बनता है? 2 पाई रेडियन का। तो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चल गई, किसमें? डिग्री में और रेडियन में। देखिए डिग्री में एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल था? 360 डिग्री था। यहाँ 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल है? 2 पाई का एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 2 पाई रेडियन है ये 360 डिग्री के इक्वल है। बात समझ में आ गई? भाई इन्होंने कहा एक रेवोल्यूशन में 2 पाई का एंगल बन रहा है, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, और हम पहले से ही जानते हैं कि 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम बात करें इंग्लिश सिस्टम की तो वहां पर 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल है? 360 डिग्री के इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो यहां से हमें क्या मिल जाता है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर सी का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो पाई रेडियन किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री के इक्वल हो गया। और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पाई रेडियन इक्विवेलेंट होता है 180 डिग्री के। डिग्री का सिंबल लगाना कंपलसरी है, अगर डिग्री का सिंबल हटा देंगे तो ये रेडियन में, फिर ये डिग्री में नहीं बचेगा एंगल, रेडियन में हो जाएगा। ठीक है, तो पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। ठीक है, तो पाई रेडियन जो एंगल होता है वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में हम इसी रिलेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए कुछ हमें यहां से स्टैंडर्ड वैल्यू पता चल जाएंगी। जैसे पाई की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री है। पाई इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री एंगल। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? ध्यान दीजिए, अगर इस वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर दें तो पाई बाई 2 हो जाएगा, इधर पाई बाई 2 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब पाई बाई 2 इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 3 से तो पाई बाई 3 आएगा और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, यानी कि पाई बाई 3 इज इक्विवेलेंट टू 60 डिग्री। इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा पाई बाई 4 और ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो पाई बाई 4 इज इक्विवेलेंट टू 45 डिग्री। और अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा 30 डिग्री। ठीक है ना? तो ये आप लोग क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, ये सब क्या है? स्टैंडर्ड एंगल है कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, ऐसे कॉस में, टेन में, कॉट में और सेक में। ठीक है, तो ये सब हमारे स्टैंडर्ड एंगल हैं जो आपको पता होने चाहिए। अभी तक तो आप इनको डिग्री में जानते थे, अब इनको आप रेडियन में भी आपको मालूम होना चाहिए कि 30 डिग्री एंगल रेडियन में कितना होता है? पाई बाई 6 होता है। ठीक है, और भी कुछ एंगल है स्टैंडर्ड। देखिए ये पाई बाई 2 है, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 3 पाई बाई 2। दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 270 डिग्री। यहां से मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो 3 पाई बाई 2 इक्वल टू 270 डिग्री, यानी कि 270 डिग्री को रेडियन में कितना होता है? 3 पाई बाई 2 होता है। सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? देखिए 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 120 डिग्री। 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 120 डिग्री। सिमिलरली इसकी हम बात करें, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 135 डिग्री। और अगर आप पाई बाई 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये सब वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ये सब हमारे स्टैंडर्ड एंगल हैं। ठीक है, 30 डिग्री कितना है? पाई बाई 6। 45 कितना है? पाई बाई 4। 60 डिग्री कितना है? पाई बाई 3। 90 डिग्री कितना है? पाई बाई 2। 120 डिग्री कितना है? 2 पाई बाई 3। 135 कितना है? 3 पाई बाई 4। 150 कितना है? पाई बाई 6। और 270 कितना है? 3 पाई बाई 2। तो ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए।
तो चलिए आज का लेक्चर हमारा यहीं पर फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, व्हाट इज एन एंगल एंड हाउ टू मेजर एन एंगल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमने दो मेजर हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एक तो डिग्री मेजर और एक रेडियन मेजर। ग्रेड मेजर का हम यूज नहीं करेंगे, ना ही हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि डिग्री मेजर को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन मेजर को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।